अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जुमे का रोज़ सऊदी अरेबिया पर बहुत ही भारी साबित हुआ है और आज पूरे 7 बरस मुकम्मल हो चुके हैं जब यमन में सऊदी इत्तेहाद की जानिब से एक बड़ी जंग का आगाज़ किया गया था। और 2015 से लेकर इस वक्त 2021 तक लाखों की तादाद में यमनी मारे जा चुके हैं। फ़ज़ाई हमलों में लाखों बच्चे भूख और अफलास का शिकार है, लेकिन आज बड़ा रिएक्शन, बड़ा रद्द अमल दिया है। ये 7 बरस मुकम्मल होने पर यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से बड़े पैमाने पर मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ ऑयल फैसिलिटीज़ पर, एयर बेसिस पर, और इनके कई शहर निशाना बनाए गए हैं। इस बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। आज यानी 26 मार्च 2021 पूरे 7 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। आज से 7 बरस पहले यमन में सऊदी अरेबिया और इसके अमरीकी, यूरोपीय और कुछ गल्फ़ स्टेट के जो इत्तेहादी थे, इनकी जानिब से एक बड़ी जंग का आगाज़ किया गया था। यमन में जो सऊदी हमायत याफ्ता अब्दुल मंसूर अल रब अल हादी, जो एक साबिक यमन के सदर थे, उनकी हुकूमत जब गिराई गई, यमनी अंसारुल्लाह और कुछ वहाँ के मज़ामतकारों की जानिब से उनकी हुकूमत की बहाली के लिए सऊदी अरबिया की जानिब से बड़े पैमाने पर वहाँ एक जंग मुसल्लत की गई। इस तमाम तर सूरत हाल के आज 7 बरस मुकम्मल हो चुके हैं और आज जो बड़ी तादाद में यमनी अंसारुल्लाह ने रेजिस्ट किया है, बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक और उसके साथ साथ लॉन्ग रेंज के ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में बड़े पैमाने पर सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी, जिसको आरामको ऑयल फील्ड कहा जाता है, इसको निशाना बनाया गया है और ये एक बड़ा नुकसान की सूरत में इतलात सामने आ रही है। उसके साथ साथ किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस जो दमाम में मौजूद है, उसको भी निशाना बनाया गया है। अहम तरीन चीज़ इस हमले की यह है कि पूरे 7 बरस मुकम्मल होने पर यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से ये बदला लिया गया है और ये बदला उन लगातार हमलों के तनाज़र में भी लिया गया है जो गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान लगातार, बल्कि इन 2 माह के दौरान आप देख रहे हैं कि सऊदी अरबिया की जानिब से भी बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स की गई, हवाई हमले किए गए, बहुत बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए अंसारुल्लाह के ख़िलाफ़। इनके बहुत सारे ठिकाने जो यमन और सऊदी अरबिया के सरहद पर मौजूद हैं, और जो मैरब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ इस वक्त गुमसान की लड़ाई चल रही है, सऊदी अरबिया की हमायत याफ्ता वहाँ पर जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं और यमनी अंसारुल्लाह के दरमियान, यहाँ पर बड़े पैमाने पर अंसारुल्लाह के ठिकानों को सऊदी अरबिया की फ़ज़ाइया और उस इत्तेहाद की जानिब से निशाना बनाया गया था, जो जिसमें यूएई भी शामिल है, जिसमें कुछ यूरोपीय कंट्रीज़ भी शामिल हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में आज रद्द अमल दिया गया, बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बदला लिया गया, जिसमें कम अज़ कम 12 ऐसे ड्रोन इस्तेमाल किए गए जो मकामी सतह पर तैयार किए गए थे। फिर 8 बैलिस्टिक मिज़ाइल्स फायर किए गए एक ही दिन में। ये एक बहुत बड़ा रद्द अमल है। बैलिस्टिक मिज़ाइल यकीन तौर पर ख़तरनाक होते हैं, लॉन्ग रेंज के भी होते हैं और बड़े पैमाने पर तबाहकुन भी होते हैं। 12 इन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल किए, जिसमें जो मकामी तौर पर तैयार करता थे, जो सबसे इनके मशहूर मिज़ाइल्स हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए, जिसमें अगर बात की जाए तो इसमें बैलिस्टिक मिज़ाइल्स का जिक्र आता है तो जुल्फ़कार और बदर नाम के बैलिस्टिक मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए हैं। फिर समद 3 ड्रोन इस्तेमाल हुआ है जो कम्बैट ड्रोन है। उसके साथ साथ इन्होंने कम अज़ कम 6 कैसफ 2 के स्ट्राइकर ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। अब ये स्ट्राइकर ड्रोन वही हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग, बुनियादी तौर पर ये ईरानियन टेक्नोलॉजी है और ये वो ड्रोन्स हैं जो इन्होंने मकामी सतह पर तैयार किए हैं। अब ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक ही दिन में इन्होंने 8 के लगभग बैलिस्टिक मिज़ाइल्स भी फायर किए सऊदी अरबिया पर, और उसके साथ साथ 12 इन्होंने मकामी सतह पर तैयार किए गए ड्रोन्स सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ ठिकानों पर फायर किए। इसमें सबसे जो अहम तरीन चीज़ है, जिसमें सऊदी अरबिया का जो किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस है जो कि दमाम में मौजूद है, इसको निशाना बनाया गया है। लेकिन इतलात सामने नहीं आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ मीडिया है जिसमें ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ मिलिट्री साइट्स ये बता रहे हैं कि जिनको निशाना बनाया गया है, और ये नजरान में हैं जो 840 किलोमीटर जो है वो शुमाल की जानिब है रियाद से। नजरान एक बड़ा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर सऊदी अरबिया की जो आर्म फोर्सेस हैं, इनकी मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पर आज पूरे 7 बरस मुकम्मल होने के बाद ये एक बहुत बड़ा बदला लिया गया है अंसारुल्लाह की जानिब से, और इसमें कुछ और ख़बरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि आज पूरी आप कह सकते हैं कि 7वीं एनिवर्सरी है। 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं यमन में जंग शुरू होने के हवाले से। इस हवाले से यमन से ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि वहाँ मौजूद उन लोगों की जानिब से
जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़, और सऊदी अरबिया और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ नारे लगाए गए कि इन्होंने यहाँ जंग मुसल्लत की, यहाँ लाखों बच्चे भूख और अफलास से मर गए, यहाँ पर कैद साली की सूरत हाल पैदा हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। और उसके साथ साथ यमनी अंसारुल्लाह और यमनी आर्म फोर्सेस जो हैं, जो इस वक्त कैपिटल सना जो है उसको आप कह सकते हैं कि कैप्चर कर चुके हैं, वहाँ पर उनका कंट्रोल है, उनके हक़ में ये मुजाहरे हुए हैं और सऊदी अग्रेशन के ख़िलाफ़ इन्होंने ये बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। एक चीज़ बड़ी अहम है कि इन 7 सालों में जितने बड़े पैमाने पर तबाही यमन में हुई और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को इस मामले में इन्वॉल्व किया गया, लेकिन इसमें बड़ा टर्न जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की यूनाइटेड स्टेट्स में वाइट हाउस का कंट्रोल संभालने के बाद सामने आया, जहां जनवरी के आगाज़ से ही हमने देखा कि जो बाइडेन ने इक़्तिदार संभालने के बाद ही फौरी तौर पर सऊदी अरबिया की जानिब अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया। सऊदी अरबिया को आर्म सेल्स बंद कर दी, यमन की जंग से यूनाइटेड स्टेट्स पीछे हट गया और जो एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा था जो ट्रंप इंतज़ामिया ने मोहम्मद बिन सलमान को हौसियों के ड्रोन हमले से बचने के लिए और इनके जो रॉकेट मिसाइल और ड्रोन हमले हैं इनको इंटरसेप्ट करने के लिए, वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भी यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ से शिफ्ट कर लिया मिडल ईस्ट के कुछ दीगर ममालिक में जहाँ इसकी ज़रूरत थी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज की इस खबर में बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि सऊदी अरबिया के एक अपोजिशन एक्टिविस्ट हैं जो एक मुज्तहिद के नाम से एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं। इन्होंने एक बड़ी एक्सक्लूसिव और बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है और वो इंफॉर्मेशन ये है कि जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरबिया की जानिब से नजरान और जज़ान जो इनके इलाके हैं यहाँ पर लगाया गया है, ये नाकाफ़ी है, ये फेल्ड है, ये नहीं इंटरसेप्ट कर सकता यमनी ड्रोन हमलों को, मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों को। इस हवाले से ये एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है कि सऊदी अरबिया से ही ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो इस चीज़ को कबूल कर रही हैं कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा है। इस हवाले से हमने अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में स्पेसिफिकली इस पर वीडियो बना रखी है जिसको आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि सऊदी अरबिया ग्रीस से एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है, एयर डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ़ज़ाई हमलों, ड्रोन स्ट्राइक्स और उसके साथ साथ इस तरह के जितने भी हमले होते हैं इनको काउंटर करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए बड़ा अहम तरीन होगा। अब ग्रीस की इंपॉर्टेंस हमने आपको वहाँ समझा रखी है, वो आप वहाँ देख कर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि वो किस तरह से तुर्की का ओपोनेंट है और यहाँ पर तुर्की और सऊदी अरबिया के इंटरेस्ट आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सऊदी अरबिया ने तुर्की से भी ड्रोन्स मांगे थे, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपिंग और इंटरेस्ट की गेम है। लेकिन आज 7 बरस मुकम्मल होने पर यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से जहाँ बड़े पैमाने पर रजिस्ट किया गया, 12 ड्रोन्स और 8 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ सऊदी अरबिया के मुख्तलिफ एयर बेसिस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और आरामको ऑयल फील्ड जो तेल की पैदावार में दुनिया की बड़ी कंपनी में जिसका जिक्र आता है उसको निशाना बनाया गया। तो ये एक बड़ा रद्द अमल है, बड़ा रिएक्शन है, बड़ा बदला ले लिया गया है। और उसके साथ साथ अहम तरीन चीज़ ये है कि अब सऊदी अरबिया की जानिब से इसकी मज़म्मत भी की जा रही है, मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसका बड़ा रिएक्शन अब सऊदी अरबिया की जानिब से भी आएगा। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।